हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में जब मूली आती है तो मूली को सलाद के रूप में या पराठे के रूप में तो खाया ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम उनके पत्तों को फेंक देते हैं। तो आज मैं उन्हीं पत्तों से आपको बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बताऊंगी, जिसे खाकर आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसका टेस्ट ऐसा होगा कि इसे खाकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये सब्जी मूली से बनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 किलो मूली ली थी। तो जो मूली का वाइट पार्ट आता है ना नीचे का, वो मैंने यूज़ कर लिया था। और अब ये पत्ते बच गए हैं। तो यदि मैंने 1 किलो मूली ली है तो अप्रोक्स ये 400 से 500 ग्राम आप पत्ते मान सकते हैं, ये मैंने ले लिए हैं। पत्तों को भी अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिया है। और इनको साफ़ करने के बाद जो इसके नीचे के मोटे डंठल होते हैं ना, उनको तो हटा देना है। यदि मूली कच्ची है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, मूली ज़्यादा पकी हुई होती है तो जो डंठल होते हैं ना, वो भी ज़्यादा पके हुए होते हैं, तो उनमें काफ़ी रेशे होते हैं, तो उन्हें हमें हटा देना है। और यदि एकदम फ्रेश कच्ची मूली है तो सारे पत्ते आप ऐसे ही रख सकते हैं। अब इन सारे पत्तों को हाथ में एक बंच बनाते हुए इस तरह से काट लेंगे, जैसे हम पालक मेथी वगैरह काटते हैं, बस सेम उसी तरीके से हम मूली के पत्तों को भी काट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मूली के पत्तों का इस्तेमाल करके ये सब्जी बनाई है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस सब्जी में पालक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी पालक और मूली के पत्ते मिक्स करके भी ये सब्जी बनाई जा सकती है। तो देखिए, सारे मूली के पत्ते मैंने बढ़िया से काट करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक पाउडर तैयार करेंगे इस सब्जी को बढ़िया टेस्ट देने के लिए। तो इसके लिए गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर सबसे पहले 2 चम्मच कच्ची मूंगफली डालकर इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। अब जैसे ही मूंगफली थोड़ी रोस्ट हो जाएगी तो इसमें चटकने की आवाज़ आने लगेगी। तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो भी ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तो दोनों तीनों चीज़ें ही बहुत हेल्दी होती हैं और सब्जी को बढ़िया टेस्ट भी देती हैं। तो इन्हें भी हम मूंगफली के साथ ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि जो तिल होता है वो जल्दी से रोस्ट हो जाता है, चने ऑलरेडी भुने हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें हम ठंडी करेंगे और ठंडी करके इन्हें ग्राइंडर जार में पीस करके तैयार कर लेंगे। तो इन्हें पीसते समय ध्यान रखिए कि मिक्सी को आप पल्स मोड में चलाएं, तो इससे इसका फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। यदि आप लगातार चलाते हुए ये पाउडर बनाएंगे तो क्या होगा कि इनमें से ऑयल सेपरेट होगा, तब इसका ये पाउडर नहीं बनेगा बल्कि पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से हमने पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। इसे एक बार हम साइड में कर देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। और तेल के गर्म होते ही इसके अंदर सबसे पहले मैं 6 से 7 लहसुन की कलियां डालकर इन्हें 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। जब लहसुन की कलियों में चटकने की आवाज़ आने लगेगी तब हम इसमें मूली के पत्ते भी डाल देंगे और इन्हें भी लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मूली श्रिंक होकर लगभग आधी से भी कम ना हो जाए। और जैसे जैसे मूली श्रिंक होगी, यानी इसका पानी है ना वो रेड्यूस हो रहा है, सूख रहा है, तो मूली के पत्ते भी काफ़ी खिले खिले हो जाएंगे और क्रिस्पी से दिखाई देंगे। तो देखिए, इसे पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट का समय लग गया है और मूली के पत्ते कैसे खिले खिले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस तरह से यदि आप मूली के पत्तों को पका करके रखते हैं तो इससे पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब एक बार इसे भी हम साइड में कर देते हैं और एक दूसरी कढ़ाई लेकर फिर से इसके अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने 2-3 बार किया है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही तेल का इस्तेमाल करें। और जैसे ही इस बार तेल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। हींग का फ्लेवर पसंद है या अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन इसमें इस्तेमाल किया है तो लहसुन का फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हींग और अजवाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर इसमें हम 2 से 3 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें बारीक काट करके लेनी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब इस तरह से हम तेल में थोड़ी देर इन चीज़ों को पका लेते हैं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालना टोटली ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं भी डालेंगे तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्याज को भी हमें बढ़िया ब्राउन होने तक पका लेना है।
तो इस प्रोसेस में भी आपको लगभग 1 से 2 मिनट का समय लग जाएगा। और जैसे प्याज पक जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इन पाउडर मसालों को भी हम लो फ्लेम रखते हुए भून लेंगे बढ़िया से। मसालों को अच्छे से जब भून कर लेते हैं तो टेस्ट भी सब्जी का अच्छा आता है, साथ ही कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर देखिए मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसके अंदर एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने लिया है और टमाटर के साथ साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर लेंगे। टमाटर को यहाँ पर मैंने ग्रेट करके इस्तेमाल किया है, पेस्ट कर नहीं बनाया है पूरा, क्योंकि सब्जी का जो टेक्सचर होगा ना वो थोड़ा दानेदार सा रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया लगेगी सब्जी देखने में। जब भी आप मूली की सब्जी में नमक डालें तो नमक बहुत ही ध्यान से डालना है, क्योंकि जो मूली का, पालक का, ये ऐसी सब्जियां हैं कि उनका ऑलरेडी टेस्ट थोड़ा नमकीन ही होता है, तो बहुत ज़्यादा नमक इन सब्जियों में नहीं जाता है। अब टमाटर को भी हमें बढ़िया सॉफ्ट एकदम मशी होने तक पकाना है, तो इसके लिए कढ़ाई को कवर करके पकाएंगे तो इसीलिए ये सॉफ्ट कुक हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से जो टमाटर है वो पक चुका है और टमाटर के मॉइस्चर से जितने भी मसाले थे वो भी अच्छे से फूल गए हैं, धीरे धीरे और पक गए हैं, तो सब्जी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है कि जो पाउडर बनाकर हमने रखा था वो भी ऐड कर लेना है। और इस पाउडर को भी अब क्या करेंगे, हम 2 से 3 मिनट इस तरह लगातार चलाते हुए थोड़ा और पका लेंगे, जिससे पाउडर भी और अच्छे से इनके साथ भुन जाएगा, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। फिर इसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी। तो जब भी सब्जी बनाएं और बीच में आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़े तो हमेशा उबला हुआ गर्म पानी ही इसके अंदर डालें, तो इससे सब्जी की कुकिंग प्रोसेस भी स्लो नहीं होगी, साथ ही कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो ग्रेवी को भी मैंने ढक करके 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसके अंदर ये फ्राई किए हुए मूली के पत्ते भी ऐड कर देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि सब्जी का कलर, टेक्सचर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। लेकिन सब्जी को हम लगभग 4 से 5 मिनट और पकाने वाले हैं, जिससे कि सारी सब्जी बहुत ही बढ़िया से घुल मिल जाएगी। तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं सारी सब्जी में से ऑयल रिलीज़ होने लगा है, सब्जी का कलर और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया है। तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। लास्ट के 1 मिनट सब्जी को और पकाएंगे। इससे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक स्पेशल तड़का, जिसके लिए पैन के अंदर मैंने घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बटर ले सकते हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ी से रेड चिली फ्लेक्स। तो ये जब हम लास्ट में ऐड करते हैं ना, तो जो तिल का क्रंच होता है वो बड़ा ही अच्छा लगता है सब्जी में, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पर बढ़िया से तड़के को मिक्स करके मैंने सब्जी को 2 से 3 मिनट और पका लिया है और ये देखिए हमारी सुपर टेस्टी मूली की सब्जी अब बनकर के तैयार है। इस सब्जी को आराम से आप रोटी, पूरी, पराठे सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की लगती है। तो आप भी ज़रूर से ये सब्जी बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।